बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। उस औरत की हालत काफ़ी खस्ता हाल और खौफनाक थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा और कपड़े खून से रंगे हुए, हाथों की उंगलियों के नाखून टूटे हुए जिनसे खून बह रहा था। कपड़े भी कई जगहों से फटे हुए, आंखों में उतरा हुआ सुर्ख और उन आंखों में दहकते अंगारे। औरत के एक हाथ में तेज़ धार कुल्हाड़ी थी। वो औरत इन्हीं अंगारा उगलती आंखों से सामने की दीवार पर लगे बड़े से कद-आवर आईने को घूर रही थी। वो आईना बहुत खूबसूरत था और खूबसूरत लकड़ी जो उसके इर्द गिर्द लगी हुई थी उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। मैं तोड़ दूंगी, वो औरत लकड़ी के दस्ते पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए नफ़रत से बोली थी। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा परिवार। वो औरत चीखते हुए रोने लगी। मैं अब क्या करूं, मेरा तो कोई बचा ही नहीं। वो औरत मुसलसल आईने की तरफ देखते हुए चीखी। मेरा पति, मेरे बच्चे, सब ख़त्म कर दिया, वो भी किससे? मुझसे, मेरे ही हाथों से। मेरे हाथों से सारे परिवार को ख़त्म करवा दिया। वो औरत अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोली। औरत ने कुल्हाड़ी अब दोनों हाथों से पकड़ ली थी। उसने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और चीखते हुए उस खूबसूरत आईने की तरफ भागी कि अचानक दीवार के साथ टेबल पर रखा सफ़ेद गुलदान उछला और भागती हुई औरत के सर पर जा लगा। इस मर्तबा औरत के मुंह से जो चीख निकली वो गुलदान लगने के बाइस निकली थी। कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी और वो औरत कराहने लगी। उसके मुंह से चीख निकल रही थी। औरत ने नफ़रत अंगेज़ नज़रों से आईने की तरफ देखा और उसे यूं धमकाने लगी जैसे वो कोई इंसान हो। खून निकलने के बाइस उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरे की झलकियाँ आ रही थीं। दूसरा लम्हा हैरान कुन था। जिस तरह उस औरत ने आईने पर वार किया, अगर वही वार वो औरत किसी इंसान पर करती तो उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते। लेकिन कुल्हाड़ी का दस्ता दरमियान से टूट गया था, पर शीशा वैसे का वैसा ही खड़ा था। औरत हैरानगी से शीशे को देखने लगी। इतना ज़ोरदार वार पड़ने पर भी उसमें एक खराश तक नहीं आई थी। तब अचानक उस आईने से आग से झुलसा हुआ एक हाथ निकला जिसने औरत को गर्दन से दबोच लिया। वो ऐसे हालत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस झुलसे हुए हाथ ने औरत को तेज़ी से आईने के अंदर खींच लिया। अब सिर्फ कमरे का मंजर नज़र आ रहा था। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये घर उनके लिए कैसा साबित होगा। इनके एक कमरे में बड़ा सा कदावर आईना लगा हुआ था। यह आईना बहुत ही खूबसूरत था। इस पूरे कमरे में और कोई सामान नहीं था माँ सिवाय इस दीवार पर लगे बड़े से आईने के। बाकी कमरों में थोड़ा बहुत फर्नीचर था। औरत के बेटे राहील को जब ये आईना नज़र आया तो उसे खासी हैरत हुई। वो इसे अजीब नज़रों से घूरने लगा क्योंकि आईने में अजीब व गरीब शक्लें उसे नज़र आ रही थीं। अचानक उसने आईने में देखा, उसके पीछे लाल रंग की साड़ी पहनी खूबसूरत औरत कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। राहुल चौंका और तेज़ी से अपनी जानिब घूमा तो वो हैरान रह गया क्योंकि पीछे लाल साड़ी वाली कोई औरत नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माता पिता भी कमरे में आ गए। वो आईने की तारीफ़ करने लगे। आईने के इर्द गिर्द लकड़ी का खूबसूरत फ्रेम लगा हुआ था जो बहुत ही महंगा लग रहा था। सुष्मिता इस आईने को अपने घर में पाकर बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ड्रेसिंग का आईना टूट गया था। अब वो चाहती थी ड्रेसिंग का टेबल यहीं पर लगा दे और इसी आईने को इस्तेमाल करे। मामा, इस घर में कोई सुंदर लड़की भी है? अचानक राहुल ने खोए खोए अंदाज में कहा था। ऑफ कोर्स बेटा, आपकी मामा भी सुंदर हैं। सुष्मिता ने शोक लहजे में कहते हुए राहुल के गाल थपथपाए। मामा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उस आंटी की बात कर रहा हूँ जो अभी भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। राहुल ने दोनों को बताया। बाबा, मैंने उसे इस आईने में देखा। वो एक सुंदर आंटी थी। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। फिर आप दोनों इस कमरे में आ गए और वो यहाँ से गायब हो गई।
राहुल ने सारी बात बताई तो सुनील और सुष्मिता एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। नहीं बेटा, ये आपका वहम होगा। वहम? राहुल ने गाल पर उंगली रखते हुए लफ्ज़ वहम को लंबा किया। हो भी सकता है। सुनील और सुष्मिता बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। ये मकान वाकई बहुत खूबसूरत था। गेट के बाद अहाता जिसके दोनों तरफ हरी हरी घास का कालीन बिछा हुआ था। अहाते के वस्त में अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने के लिए ईंटों का रास्ता बना हुआ था और अंदर छोटा सा हॉल था जिसमें आमने सामने 4 कमरे जो अटैच बाथ थे। एक कमरे पर बड़ा देसी ताला लगा हुआ था। एक किचन और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा अहाता था जो घर के 4 दीवारी में घिरा हुआ था। किसी वीरान और उजड़े बाग का मंजर पेश कर रहा था। घर के पीछे बने अहाते में कहीं कहीं खुश्क घास और कहीं बूसीदा मिट्टी थी। ऐसा लगता था जैसे घर के इस हिस्से की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि घर की अगली अतराफ बने अहाते को घास ने खूबसूरत बना रखा था। इसी खूबसूरत आईने वाला कमरा निचले पोर्शन में था जो सुनील और सुष्मिता का बेडरूम बन गया। बगल वाला कमरा राहुल के हिस्से में आया था। सुनील और सुष्मिता का कमरा भी उनके पास ही था। आज इनकी इस घर में पहली रात थी। रात का न जाने कौन सा पहर होगा कि सुनील की आंख खुली। उसे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी। वो जागा भी इसी वजह से था। कमरे में 0 का बल्ब ऑन था। सुनील ने सुष्मिता की तरफ देखा तो वो गहरी नींद के समंदर में गौते लगा रही थी। वो उठकर बैठा, अपना सर खुजाने लगा। फिर उसने ऊपर ओढ़ा लिहाफ उतारा और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गया। वहाँ पर पड़ा जग देखा तो वो खाली था। हैं, ये इतना सारा पानी सुष्मिता पी गई? उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल आया। हॉल की लाइट ऑन की और किचन में जाने के बाद पानी का गिलास पीने के बाद बाहर निकल आया। सुनील के अपने बेडरूम की तरफ बढ़ते कदम ठिठक गए। वो घूमा तो उसने देखा कि राहुल के कमरे का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। वो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ा। वो राहुल के कमरे के दरवाजे के करीब आया। उसने हॉल में अंदर आने वाली मध्यम रोशनी में देखा राहुल के बेड के पास कोई खड़ा था। वो वाज़िह तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गया कि वो जो कोई भी है एक औरत है। सुष्मिता ने उसे आवाज़ दी, धीरे से बोलिए, राहुल जाग जाएगा। सुनील ने लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुष्मिता तेज़ लहजे में बोली, सुनिए, लाइट मत ऑन कीजिएगा वरना वो जाग जाएगा। तुम बड़ी जल्दी यहाँ चली आई, तुम तो सो रही थी। सुनील ने आहिस्तगी से पूछा, मुझे प्यास लगी थी तो मैं भी आपके पीछे ही आई थी। मैंने राहुल की आवाज़ सुनी और यहाँ आई तो राहुल जाग रहा था। मैं उसे सुलाने के लिए यहाँ ठहर गई। सुष्मिता ने धीरे से बताया। सुनील को हॉल से अंदर नज़र आने वाली मध्यम रोशनी में सुष्मिता का चेहरा वाज़िह नज़र नहीं आ रहा था। आप कमरे में चलें, ये बस सो ही गया है, मैं अभी आती हूँ, सुष्मिता ने कहा तो सुनील अस्बात में सर हिलाता राहुल के कमरे से बाहर निकल आया। वो अपने कमरे में आया। कमरे में अभी भी 0 का बल्ब ऑन था। सुनील ने बेड पर लेटकर लिहाफ ओढ़ा और करवट ली तो वो डरकर पीछे हटा क्योंकि सुष्मिता बेड पर सो रही थी। वो उठकर बैठ गया। सुष्मिता अभी भी गहरी नींद में डूबी हुई थी। सुष्मिता तो यहाँ है तो राहुल के कमरे में कौन है? सुनील परेशान कुन लहजे में बुड़बुड़ाया। तेज़ी से बेड से उतरा और नंगे पांव ही राहुल के कमरे की तरफ भागा। इस मर्तबा राहुल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। सुनील ने दरवाज़ा खोला और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। कमरे में बेड पर गहरी नींद में डूबे राहुल के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। ये क्या चक्कर है? वो परेशानी से बुड़बुड़ाया। अगर सुष्मिता कमरे में सो रही है तो वो कौन थी जो यहाँ मुझसे बातें कर रही थी? सुनील का दिल ज़ोरों धड़कने लगा। उसके मसामों से ठंडा पसीना फूट पड़ा। कहीं सुष्मिता सच तो नहीं कह रही थी? उसने सोचा। फिर उसने अपने सर को झटका और अपने इस ख्याल को, वहम को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की। उसका जहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि यह सब कुछ उसके साथ जागती आंखों से हुआ था। उसने राहुल के कमरे की लाइट ऑफ करने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो अगले ही लम्हे उसे बेपनाह हैरत हुई। उस ताले वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये ताला तो लॉक था। वो हकलाया। उसने अपने माथे से निकलने वाले पसीने को साफ किया
और उस ताले वाले कमरे के दरवाजे के करीब आया। उसने ताले को सुराख से बाहर निकाला। उसी वक्त अंदर से दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनील चौंका और डर कर पीछे हटा। उसे अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुईं। वो कपकपाती आवाज़ में बुड़बुड़ाने लगा। दरवाजे पर अंदर से एक मर्तबा फिर दस्तक हुई। वो कांपती हुई टांगों से कमरे के दरवाजे के करीब आया। उसने हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाज़ा अंदर की जानिब धकेल दिया। कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि हॉल में चलने वाली लाइट से भी कमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक कमरे में टिक टिक की आवाज़ें आने लगीं। सुनील ये आवाज़ पहले भी सुन चुका था। ये आवाज़ उस लड़की के घोड़े के हिलने की थी जो कल हॉल में पड़ा था। मगर हैरानी वाली बात यह थी कि वो घोड़ा इस बंद ताले वाले कमरे में कैसे आया। सुनील ने हॉल में इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। लकड़ी का वो घोड़ा हॉल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में फैले खौफ को वो वाज़िह महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होने पर टिक टिक की आवाज़ें मज़ीद तेज़ हो गईं। वो लाइट ऑन करने के लिए दीवार की तरफ बढ़ा तो उस कमरे का दरवाज़ा यकदम तेज़ी से बंद हो गया। वो दीदे फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगा, मगर अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो दोबारा दीवार पर हाथ मारने लगा ताकि लाइट का स्विच बोर्ड ऑन हो सके। उसने स्विच बोर्ड ऑन कर दिए, मगर ये क्या, कमरे का बल्ब रोशन ना हुआ। लगता था कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है। टिक टिक की आवाज़ें लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थीं। एक तो ये लकड़ी का घोड़ा, वो गुस्से से बुड़बुड़ाया, दरवाजे के करीब आया। दरवाजे के दस्ती हैंडल में हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसी वक्त कमरा रोशनी में नहा गया। टिक टिक की आवाज़ तेज़ होती गई। अकवी जानिब से एक सुरीली निस्वानी आवाज़ ने सुनील के कानों में रस खोला। सुनील पहले तो हैरान हुआ, फिर वो घूमा तो हैरत का एक और झटका उसका मुंतज़िर था। सामने लाल साड़ी में मलबूस एक खूबसूरत औरत खड़ी थी और सुनील की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सुनील ने इतनी खूबसूरत औरत पहले नहीं देखी थी। सुनील को उसके चेहरे पर हंसी और भी भली लग रही थी। तुम आज के राजकुमार? वो औरत प्यार से सुनील की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली। उसकी खूबसूरती अजीब सी थी। मैं बरसों से तुम्हारी राह देख रही थी। उस औरत की बात पर सुनील चौंक कर रह गया। मेरी राह? हैरत के बाइस सुनील के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे मिल जाएगा। साथ ही बाहें फैलाए वो सुनील की तरफ बढ़ी। जितनी खूबसूरत वो थी, उससे मिलने को तो कोई भी राज़ी हो जाता। वो सुनील की तरफ बाहें खोले बढ़ रही थी। उसके पैरों से साड़ी सरकी और सुनील को अपना ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रुकता हुआ महसूस हुआ। वो तेज़ी से घूमा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। हैरत अंगेज़ तौर पर इस मर्तबा दरवाज़ा खुल गया। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और उसे बंद कर दिया। उसी वक्त अकबी जानिब से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीखते हुए घूमा तो उसके पीछे सुष्मिता खड़ी थी। अरे क्या हुआ सुनील? सुष्मिता ने हैरानगी से पूछा। मारे घबराहट के सुनील उसे कुछ बता नहीं पा रहा था। आपकी तबीयत ठीक है सुनील? सुष्मिता ने सुनील के माथे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। सुनील ने जब सुष्मिता को सारी बात बताई तो वो बेयकीनी से सुनील को देखने लगी। सुनील, मुझे लगता है आपको नींद में चलने की आदत हो गई है। सुष्मिता ने हंसते हुए कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? सुनील ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं मेरी जान, आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि हंसी तो आएगी। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मतलब ये कि आप कह रहे हैं वो लकड़ी का घोड़ा इस कमरे में पड़ा है? जनाब, वो तो सोफे के पास पड़ा है। सुष्मिता ने हॉल में बड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुनील ने उस तरफ देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि लकड़ी का वो घोड़ा वाकई सोफे के पास साकित पड़ा हुआ था। और आप ये कह रहे हैं कि आप इस कमरे में गए थे? मेरी जान, इस कमरे पर तो ताला पड़ा है। आपने खुद ही कहा था कि इसकी चाबी मनूर जी के पास है। उसके कहने पर सुंबल ने हैरत से अपने अकब में देखा। वो हैरान रह गया, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा वाकई बंद था। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। सुनील का लहजा अजीब सा हो गया था। उसकी आंखों में वीरानी सी छा गई। उसने सुष्मिता की तरफ देखा और अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगा कि अचानक उन्हें अपने बेटे के कमरे से
किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। वो दोनों कमरे की तरफ भागते हुए गए थे। सुनील उस वक्त अपनी परेशानी भी भूल गया था, क्योंकि राहुल के कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थीं। सुनील और सुष्मिता जब भागते हुए राहुल के कमरे में पहुंचे तो कमरे में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद भी कमरे की लाइट ऑन नहीं हो सकी। कमरे में चीखों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। तभी सुनील कमरे के अंदर गया और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई दूसरा वजूद भी मौजूद है, वो उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उसने उस वजूद को पहले अपनी बाजुओं की गिरफ्त में किया और फिर पास पड़ा डंडा उठाकर कुछ इस तरह उसके सर पर मारा कि वो तेज़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। सुनील ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो राहुल को आवाज़ें देने लगा, मगर राहुल होता तो मिलता। बिलाखिर इन्हें दूसरे कमरे से लाइट लाकर इस कमरे को रोशन करना पड़ा। सामने राहुल की लाश पड़ी थी, जिसके सर से खून निकल रहा था। ये देखकर सुष्मिता अपने हवासों पर काबू न रख सकी। उसे उस वक्त सुनील की नज़र में एक दरिंदा नज़र आया, जिसके चेहरे पर सुनील का नहीं किसी और का चेहरा था। ये देखते ही सुष्मिता हैरत और दीवानगी के आलम में आगे बढ़ी। वो भूल गई थी कि सामने खड़ा शख्स कोई दरिंदा नहीं बल्कि उसका अपना पति है। सुनील भी हैरत से देख रहा था कि सुष्मिता को हो क्या गया है। सुष्मिता ने आओ देखा न ताओ लम्हों की आन में अपने पति सुनील की जान ले ली। सुनील अपनी बीवी से इस बात की तवक्के नहीं कर रहा था, सो उसके अचानक वार करने पर वो संभल नहीं सका। यूं एक ही रात में सुष्मिता अपने बाप और शौहर का कत्ल कर बैठी थी। सुष्मिता पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही। रात के इस पहर किसी ने उसकी एक न सुनी। न जाने कैसे उसकी आंख लग गई। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सुबह वो उठी तो कमरे से राहुल और उसके शौहर सुनील की लाश गायब थी। उसने बहुत ढूंढा, सारा कमरा छान मारा, पूरे घर में देख लिया, मगर राहुल और सुनील की लाश कहीं न मिली। बिलाखिर वो उसी कमरे में गई जहां ताला लगा था, मगर ताला लाख कोशिशों के बावजूद भी ना खुल सका। बेबस होकर वो अपने कमरे में आई। बेइख्तियार उसकी नज़र अपने कमरे के कद आवर आईने पर पड़ी। उसने देखा वहाँ सुर्ख साड़ी में मलबूस औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखते ही सुष्मिता के तन बदन में आग लग गई और उस दिन के बाद से आज तक उस अकेले तन्हा घर में सुष्मिता दिन में कई बार उस आईने पर लकड़ी के वार करती है। उसे तोड़ना चाहती है मगर वो टूट नहीं पाता। शायद उस आईने ने सुष्मिता और उसके ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।